बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक पेन, गर्दन का दर्द। गर्दन का दर्द क्यों होता है, इसकी क्या काजेस हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करूंगी वो है गर्दन का दर्द। गर्दन के दर्द की जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपका रॉन्ग पोस्चर, अपनी नेक को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर ना रखना। जिस्म में सबसे ज्यादा हरकत में रहने वाला, मूव होने वाला जो पार्ट है वो हमारा नेक का पार्ट है, हमारी नेक है बेसिकली। इसकी बेहतर कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है, इसके अच्छे फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि इसको इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे रखो। अगर रॉन्ग पोजीशन पे रखोगे, एक रॉन्ग पोस्चर पे ऑल द टाइम बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली आपको नेक पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर गर्दन में दर्द हो तो सर को हिलाना भी मुश्किल हो जाता है, काम काज करने में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। गर्दन के दर्द की वजह से आपके शोल्डर्स, आपके नेक के सराउंडिंग के जो मसल्स होते हैं वो भी फटीग में चले जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये दर्द बाज़ औक़ात नेक पेन की वजह से, क्योंकि इसके साथ हमारा हेड कनेक्ट है, तो आपके सर में भी दर्द हो सकता है। इसकी वजह से नमनेस हो सकती है, नमनेस यानी कि सुन हो सकता है कोई इसका पार्ट, ठीक है। स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे मसल्स स्टिफ हो जाते हैं तो अकड़ाहट ये मोस्टली हो जाती है, जिसकी वजह से हम नेक प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते। और इसकी वजह से आपको कोई भी जो फूड आप इंटेक करेंगे, ठीक है, पोस्चर की वजह से उसमें भी दुश्वारी हो सकती है, बट माइनर केसेस में ये चीज़ होती है। आपको नेक में स्वेलिंग भी हो सकती है रॉन्ग पोस्चर की वजह से। गर्दन के दर्द की बहुत सी वजूहात हैं। गर्दन की नसों में खिंचाव पैदा होने की वजह से गर्दन में दर्द होने लगता है, ये भी एक फैक्टर है। गर्दन के जो आपके मसल्स होते हैं बेसिकली, उन मसल्स में स्टिफनेस की वजह से ये चीज मोस्टली होती है। आपका पोस्चर गलत होने की वजह से आपके गर्दन में पेन हो सकता है। गलत तरीके से सोने की वजह से भी, कि आप जब सोएंगे आपकी नेक की जो पोजीशन है वो रॉन्ग पोजीशन पे आप अगर सो रहे हैं तो दर्द का बायस बन सकता है। गर्दन के दर्द का मरीज काफी परेशानी का सामना करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका पेन ही इतना बुरा होता है कि गर्दन को आप मूव नहीं कर पाते। अगर ये दर्द हफ्ते से ज़्यादा है तो इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। गो फॉर द एक्सरे, फर्स्ट एक्सरे करवा दें और किसी डॉक्टर को एक दफ़ा लाजमी दिखा दें। गर्दन के दर्द की एक वजह जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपके मसल्स में स्टिफनेस पैदा हो जाना, खिंचाव रहना। जो ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठ के काम करते हैं, उनका जो सिटिंग पोस्चर होता है वो दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोते वक्त गर्दन को गलत तरीके से रखना या वर्जिश के दौरान गर्दन को ऐसा झटका देना जिसकी वजह से गर्दन में पेन हो सकता है। अगर आपको एक दफ़ा गर्दन का दर्द शुरू हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर आप एहतियात करते हैं तो 100% लोगों में से 85% लोग बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। इन तमाम वजूहात और असबाब को मद्देनजर रखते हुए तासीर वाहाना के हुक्मा साइंसदानों और फार्मासिस्ट ने हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती में गर्दन के दर्द का नहायत कीमती इलाज मुतारफ कराया, जो खालिस जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है, जिसकी रिजल्ट्स मुस्तकिल हैं। तासीर वाहाना लाया हास आपकी तकलीफ का हल। अब इस तकलीफ दा मर्ज से जान छुड़ाएं, अपना इलाज करवाएं। एक दफा के मुकम्मल इलाज के बाद आपको ये मसला दोबारा दरपेश नहीं होगा। ये इलाज मुज़र असरात से पाक है, इसकी किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये कीमती इलाज गर्दन के दर्द जैसे तकलीफ दा मर्ज का वाहिद मुफीद इलाज है।
तो आज ही तासीद वाहाना तशरीफ़ लाएं और इस इलाज का भरपूर फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर भी अमल पेरा होना ज़रूरी है। खुराक भी इंसानी जिस्म को फिट रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो सबसे पहले आप अपनी खुराक पर भी तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, दूध का रेगुलर इस्तेमाल करें, ऐसी खुराक ज़्यादा खाएं जिसमें कैल्शियम वाफर मिकदार में हो जो आपकी बोन्स को मजबूत करे। फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करें, मिल्क शेक का इस्तेमाल किया करें। एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको अपने रोज़मर्रा के मामलात में तब्दीली लानी होगी। आपको गर्दन की पोजीशन को उसकी गलत पोजीशन में रखने से बचाना होगा, और अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आपको अपना सिटिंग पोस्चर ठीक रखना होगा और अपने कंफर्टेबल लेवल पर होना चाहिए आपको। और गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि ज़्यादा झुका कर ना बैठें, ना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ एक नॉर्मल पोजीशन में बैठें। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या प्रिंटिंग वगैरह या आपका लैपटॉप पे काम है तो ट्राई करें कि आपका सिटिंग पोस्चर दुरुस्त होना चाहिए। नाजरीन, इन एहतियात पर अमल करके आप इस तकलीफ से बच सकते हैं। आप आज ही तासीद वाहाना तशरीफ़ लाएं और गर्दन के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। आज के प्रोग्राम से हमारे नाजरीन को फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।